पितृपक्ष जिसमें पितृ धरती पर तर्पण ग्रहण करने आते हैं, जिससे इसी तर्पण को ग्रहण करके वो आपकी हर समस्या को दूर कर सकें। और इस बार 10 सितंबर से पितृपक्ष शुरू भी हो चुके हैं, जो कि 25 सितंबर तक रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप चाहते हैं कि जल्दी पूर्ण हो जाए, या फिर कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो इस वीडियो में बताए हर एक उपाय को आपको सुनना है और उन्हें अवश्य ही करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय पितृदेव, जय श्री हनुमान अवश्य ही लिख दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने पितरों को कुछ भी नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं, जबकि पितर को शास्त्रों में सबसे बड़ा बताया गया है और केवल पितरों के पास ही वो शक्ति रहती है जो आपको ढाल प्रदान कर सकती है। आपने खुद काफ़ी बार ऐसा अनुभव किया होगा, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कोई अच्छी चीज़ आपके जीवन में होती है, तो अचानक से कहीं ना कहीं से एक ऐसा डर सा लगता है कि क्या होगा अगर इस खुशी को किसी की नज़र लग जाए तो क्या होगा। तो ऐसा इसीलिए होता है कि पितर की ढाल जिस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है, वो लगातार ही बाहर की अदृश्य शक्तियों से प्रभावित रहता है। इस संसार में 2 प्रकार के जगत बताए गए हैं, एक तो वो जगत जो दृश्यमान जगत कहलाता है, और एक वो जगत जो अदृश्य पूर्ण रूप से होता है। अदृश्य का ही बहुत गहरा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। जैसे अगर किसी डॉक्टर से ये पूछा जाए कि इंसान के शरीर से हमें सुख या दुख निकाल कर बता दो, तो वो इस चीज़ को नहीं कर सकता है, क्योंकि दुख, सुख, चिंता या परेशानी सब अदृश्य जगत के कारण होती है। जो लोग भूत प्रेत से परेशान होते हैं, तो वो भी इसीलिए होते हैं कि अदृश्य जगत की जो बुरी और नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, उन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती ही रहती हैं। नहीं तो हर एक आदमी अपने जीवन में खुश रहना चाहता है। कौन चाहता है कि उसे डर लगे या वो दुखी रहे? तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता है, पर अदृश्य जगत की शक्तियां प्रभाव निश्चित ही डालती हैं। भूत प्रेत की समस्या या काला जादू के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि क्यों ये समस्याएं होती हैं और किस प्रकार अदृश्य शक्तियां प्रभाव डालती हैं और कैसे बड़ी आसानी से इन्हें ठीक भी किया जा सकता है। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल बटन दबाकर रखें, जिससे यही ज्ञानवर्धक वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। तो दोस्तों, इसी प्रकार पितर भी अदृश्य जगत के ही देवता होते हैं, जो एक ढाल रूप में आपकी रक्षा तो करते ही हैं और हर मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं और विदेश जाने का योग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग हमें इस समस्या के बारे में पूछते हैं, अगर आपकी भी यही समस्या है या फिर कोई और समस्या है, तो कमेंट में अवश्य ही जरूर लिखा करें, जो आने वाले वीडियो में आपकी समस्या के बारे में निश्चित ही बताया जाएगा। तो विदेश यात्रा योग बनाने के लिए इस खास उपाय को किया जा सकता है। इस उपाय को कर्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर जो भी आपकी मनोकामना है, अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए यह उपाय एक रामबाण के तरीके से कार्य करता है। तो अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए आपको केवल इतना करना है कि पितृपक्ष में इस उपाय को करना है, और अभी पितृपक्ष ही चल रहे हैं, 25 सितंबर तक रहने वाले हैं, तो ये कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। इसकी विधि को बिल्कुल ध्यान से समझते जाएं। इसको करने के लिए अपनी उम्र के बराबर पीपल के साफ और स्वच्छ पत्ते आपको लेकर आने हैं। जैसे कि अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 30 पत्ते लेने हैं, 25 साल है तो 25 पत्ते लेने हैं, जितनी भी आपकी उम्र हो उतने पत्ते आपको लेकर आने हैं। और हर एक पत्ते पर स्केच पेन से इस चौपाई को आपको लिख देना है। ये चौपाई इस प्रकार है, तुम उपकार सुग्रीवन कीना, राम मिलाए राजपद दीना। स्केच पेन आपको लाल रंग का लेना है। जिस प्रकार भगवान हनुमान ने सुग्रीव की मनोकामना को पूर्ण किया और उसे राजपद दिलवाया, तो ठीक इसी प्रकार इस चौपाई को इसीलिए लिखा जाता है कि जो भी आपकी मनोकामना हो वह अति शीघ्र पूरी हो सके। बस इसी चौपाई को लिखकर स्केच पेन से नीचे भगवान श्री राम का नाम लिख देना है, और पत्ते के पीछे अपना नाम आपको लिख देना है या फिर अपना गोत्र आपको केवल लिख देना है। उसके पश्चात उन पत्तों पर थोड़ा थोड़ा तिल रखते हुए पत्ते फोल्ड करके उन्हें लाल धागे से आप बांधते चले जाएं। जैसे कि 30 पत्ते अगर आपने लिए हैं, तो सभी को ऐसे ही बिल्कुल तैयार करना है, जिस प्रकार आपको इस वीडियो में बताया गया है। ठीक इसी प्रकार सभी पत्तों को करने के बाद आपको कोई लाल रुमाल लेना है और सारे पत्ते उसमें बांधकर एक पोटली तैयार कर लेनी है, और फिर उनकी पोटली बांध किसी बरगद वृक्ष पे जाके लटका देना है। पितृ अमावस्या तक लटके वहीं रहने देना है। अगर अमावस्या से एक दिन पहले भी इस उपाय को करेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, तब भी बड़ी आसानी से इस उपाय को किया जा सकता है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है
कि ये उपाय मंगलवार को होना चाहिए। हनुमान जी की शक्ति अपरंपार है। हनुमान जी का ये जो उपाय है, इतने शक्तिशाली हनुमान जी के उपाय होते हैं कि तुरंत प्रभाव में आते हैं। तो इस प्रकार करने के पश्चात आपको अमावस्या पर इस पोटली को उतार लेना है और इन सभी पत्तों को जो आपने फोल्ड करके रखे थे, एक एक करके नदी में प्रवाहित करते जाना है। इससे आपके पितरों को तर्पण भी प्राप्त हो जाता है और हनुमान जी की कृपा से उनके आगे का रास्ता भी सुगम हो जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो वो आपको वरदान देकर जाते हैं, क्योंकि विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो अपने पितरों को तृप्त कर लेता है, खास करके पितृपक्ष में तृप्त कर लेता है, तो पितृ बाध्य हो जाते हैं उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो इस प्रकार हनुमान जी की कृपा से अपने पितरों को तृप्त आपको कर देना है। इस उपाय को कर देने मात्र से मंगल ग्रह तुरंत बलवान होकर अच्छे परिणाम देता है और इसी के कारण विदेश यात्रा के योग बनने लग जाते हैं। कर्ज की समस्या में भी ये उपाय रामबाण सिद्ध होता है। बस निर्भर इस पर करता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी भक्ति है, कितना प्रेम है अपने पितरों के लिए और भगवान हनुमान के लिए। यही उपाय हमने एक व्यक्ति को भी बताया था जो पिछले 10 सालों से प्रयास कर रहा था विदेश जाने के लिए और आज वो विदेश में ही सेटल है। बस प्रेम से हनुमान जी को नमस्कार करके ये उपाय करें और बाकी सब हनुमान जी पर छोड़ दें। हनुमान जी को दिया हुआ प्रेम 100 गुना अधिक होकर लौटता है और ये बात को हनुमान जी के जो भक्त हैं, हनुमान जी के जो साधक हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हनुमान जी की एक एक चौपाई बिल्कुल एक रामबाण सिद्ध मंत्र की तरह कार्य करती है। जब आप इस उपाय को करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि रोज रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन प्रेम के साथ हनुमान जी को याद करते हुए आपको करना है। और जिस बरगद वृक्ष पर इस पोटली को आप टांग कर आएंगे, वहां पर आपको एक पीने की व्यवस्था पक्षियों के लिए अवश्य ही कर देनी है। कोई भी पात्र लेकर उसमें जल भर के उस पेड़ के निकट रखकर आप आ जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि अमावस्या तक उसमें बिल्कुल जल भरा रहना चाहिए। ये आपको कार्य करना है और इस उपाय को पितृपक्ष में निश्चित ही करना है। इस खास जानकारी को हनुमान जी के इस वीडियो को दूसरे लोगों तक अवश्य ही पहुंचाएं, शेयर करके, जिससे आपके अच्छे कर्म बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।